दोस्तों जय मसीह। मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो को देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो शख्स लोग हैं या इनके जैसे लोग हैं जिनको खरी शिक्षा से बड़ी तकलीफ हो गई है। हाँ, ये वही शिक्षा है जो प्रभु यीशु देते थे। ये वही शिक्षा है जो पतरस देते थे। ये वही शिक्षा है जो पौलुस देते थे। ये वही शिक्षा है जिससे उस वक्त के महायाजक, उस वक्त के रोमी साम्राज्य और उस वक्त के जितने भी कल्ट ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे चिढ़ते थे, उनको तकलीफ होती थी और उनमें दहशत आ जाती थी। ऐसे ही ये शख्स और ये दूसरा वाला, जिसका मुझे कल पता चला कि इस शख्स का नाम क्या है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दोनों बाप बेटे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। एक का नाम है राजेश पॉल और दूसरे का नाम है आशीष पॉल, और जिस चैनल से वीडियो डलती है वो चैनल का नाम है एंजल मसीह। ये वो शख्स अभी तक सामने आया नहीं, आ जाए और इनके जैसे आ जाए, देख लेंगे। तो राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, आप सबको कहना चाहते हैं, आप जैसों को कहना चाहते हैं, कृपया करके ये वीडियो को देखिए। और ये जो थंबनेल है आप लोगों के लिए रखा हूं कि क्यों दे रही है कड़ी शिक्षाएं इन दोनों को तकलीफ। हाँ, राजेश पॉल जी आपकी मिनिस्ट्री और आपके लोग, आशीष पॉल जी आपकी मिनिस्ट्री और आपके लोग, एंजल मसीह आपकी मिनिस्ट्री और आपके लोग, इन सब के लिए वीडियो बन रही है। दूसरे शब्दों में ये जो वीडियो है इन दोनों के चर्च सदस्यों के लिए बना रहा हूं। आप दोनों के लिए तो है ही, लेकिन आपके चर्च सदस्यों के लिए ज्यादा है। तो जिसके चलते इनके जो चर्च के सदस्य हैं वो कृपया करके ध्यान से सुने। मुझे कल मेरी टीम ने बताया, मीडिया टीम ने मुझे यह बताया कि डैनियल भाई, जैसे ही कल आप अपनी गाड़ी से निकले वीडियो को बनाकर इसी जगह से, इन दोनों पर जैसे ही आप वीडियो बना के निकले अपनी गाड़ी से, तो कुछ खुजली वाले कुत्ते आपके गाड़ी के पीछे पड़ गए थे। मैंने बोला वो कैसे? तो बोला वो जो खुजली वाले कुत्ते हैं वो हमको फेसबुक के ऊपर दिखाई दे गए भौंकते हुए आपकी गाड़ी के पीछे। मैंने बोला अच्छा, वाह। तो एक आधा ने बात भी करी मुझसे, लेकिन वही निकला। कौन वाला? खुजली का कुत्ता, यह खुजली वाला कुत्ता गाड़ी के पीछे भौंकने वाला। तो मैंने क्या किया और मेरी टीम ने क्या किया? हमने क्या किया, उन सबको ब्लॉक कर दिया। दूसरे शब्दों में हमने अपनी गाड़ी की कांच नीचे नहीं की, हम बस अपनी गाड़ी चलाते गए, हम अपना काम करते गए और इन लोगों को हम इग्नोर करते गए। तो इनके जो चर्च के सदस्य हैं उनके लिए आज ये वीडियो बन रही है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें रखूंगा कि इनके चर्च के लोगों के लाखों रुपए बच जाएंगे। और आशीष पॉल जी, आपने कहा अगली वीडियो में, माफी चाहता हूं, पिछली वीडियो में आपने कहा कि डैनियल राज हमको प्रूफ कर दो दशमांश के बारे में, कहां लिखा है कि नहीं देना है। आज आपको वो भी संभव था, अगर आप बैल बुद्धि वाले नहीं हो तो। बैल बुद्धि आप लोगों को अच्छा लगता है ना ये शब्द, तो लीजिए आपके लिए दे दिया मैंने। बैल बुद्धि अगर नहीं हो तो आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, और जैसे ही आपको जवाब मिल जाए कृपया करके आपका 11 लाख मुझे नहीं भेजना, मुझे नहीं चाहिए। किसी और को दे देना, जो जरूरतमंद हो ना उनको दे देना, ठीक है? और आपके क्षेत्र में काफी लोग होंगे तो कृपया करके वहां दे देना, अगर आप बैल बुद्धि नहीं होंगे तो। हाँ, अगर आप बैल बुद्धि होंगे तो मैं ऐसी 50 वीडियो बना लूं तो भी आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये मैं जानता हूं। चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए ना। दोस्तों, पहला पोस्टर ये वाला, रोमियो की किताब उसका 16वां अध्याय और वचन 18, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 18। क्यों कहा था पौलुस ने, क्यों
कहा था पेटू के सेवक? पौलुस ने ऐसा क्यों कहा था? क्यों कहा था पौलुस ने पेटू के सेवक? ये भी चलेगा। ये जो दो शख्स हैं, कृपया करके आपको तो सुनना ही सुनना है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो चर्च के सदस्य हैं, एक एक सदस्य जो आपके साथ अभी हैं और जो आपको छोड़ के चले गए, पता चला है मुझे, जो आपको छोड़ के चले गए, उनको तो सलूट है भाई। ये लीजिए, आपको तो सलूट है। सलूट इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने समझा और आप लोगों को बात समझ में आ गई और आप लोगों ने इनका ग्रुप छोड़ दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। इन फ्यूचर जो इनका ग्रुप छोड़ के जा चुका है और वो जाने वाला है, आप लोगों को अगर पंजाब में, पंजाब के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कलीसिया चाहिए, आपको एमएमबी की सपोर्ट चाहिए, पंजाब में हमारी ब्रांचेस है, हमारे पास्टर से संपर्क करिएगा, आपको डिटेल्स दे देंगे और आपको सहयोग करेंगे मिनिस्ट्री पर्पस में, पर्सनल नहीं, मिनिस्ट्री पर्पस में, क्योंकि मैं किसी के पर्सनल मैटर में नहीं जाता। ये मेरा प्रोटोकॉल है या मेरा सिद्धांत है, ठीक है ना। अगर मेरे को जाना होता तो अब तक तो मैं कई लोगों की, आप समझ गए? जी हाँ। तो दोस्तों, क्यों कहा था पेटू सेवक पौलुस ने? अगर पौलुस ऐसी लैंग्वेज यूज कर सकता है तो मैं भी करूंगा, और मैं करता हूं और मैं करता रहूंगा, क्योंकि जो कुछ लिखा है उसके बेस पे ही हम बातें करते हैं। एक और चीज आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आप लोगों के कानों को खराब किया गया है, मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को, जब आप मुझ जैसों को सुनते हैं, याद रखो मैं घरे शिक्षा का ठेकेदार हूं और ऐसे मेरे जैसे बड़ी आर्मी तैयार कर चुका हूं और आगे और तैयार होगी। तो हम घरी शिक्षा के ठेकेदार हैं। हमारी भाषा ऐसी ही है, हम बाइबल की भाषा बात करते हैं। बाइबल में लिखा है मत्ती 5:37 में, हाँ का हाँ, ना का ना। यशाया 5:20 में, सही को सही, झूठ को झूठ, सही को झूठ, झूठ को सही वाले लोग नहीं हैं हम लोग। पौलुस की तरह जो कहते हैं पौलुस जी कि मैनिपुलेट नहीं करते, हम लल्लो पत्तों की बातें नहीं करते, हम चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, हम सटीक बात करते हैं। बीच में कुछ कमेंट्स को मैं पढ़ रहा था टीम द्वारा, तो कहता है कि आपकी भाषा सुनकर पता चलता है आपकी शिक्षा कैसे। ए मेरे भाई, बाइबल की भाषा, बाइबल की भाषा बात करता है डैनियल राज, सटीक बात करता है, कड़क बात करता है, किसी प्रकार का कानों की खुजली मिटाने वाली बातें नहीं करता। मैं जिस जगह पे बैठा हूं, ये उस परमेश्वर का अनुग्रह है और मैं इस जगह पर बैठकर किसी प्रकार की गद्दारी नहीं कर सकता उसके साथ, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपके बीच पेटू सेवक का जिक्र कहां है? रोमियो 16:18 में पढ़ते लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते। आ गया पेट, चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते, सीधे साधे लोगों के मन को बहका देते। यहां तक ठीक है ना। दूसरा देता हूं, फिलिपियो 3:18, फिलिपियो 3:19। ये दो स्क्रिप्चर बहुत बारीकी से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जिसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं, बहुत तेरे। तो मैंने ऊपर पास्टर्स डाल दिया। कौन से पास्टर्स हैं ये? पेटू सेवक पास्टर्स मैंने डाल दिया, ठीक है ना। ना लिखा है कि जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, अब सुनो, अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मसीह के क्रूस के बैरी कैसे? आपको मैं अभी प्रूव करूंगा, क्योंकि क्रूस के ऊपर जिस बैरी को नाश किया, ये उसी बैरी को लेके चल रहे। वाह, क्रूस के बैरी, क्रूस के बैरी, क्रूस के बैरी हैं चाल चलन से, मसीह के क्रूस के बैरी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई बैरी था, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया प्रभु ने, प्रभु यीशु ने, लेकिन उसी को लेके चल रहे, तो ये बन गए उसी क्रूस के बैरी। ये बोलना चाहूंगा। अब वचन 19 को पढ़ते कि उनका अंत, उनका अंत, इनका अंत विनाश है। इनका अंत विनाश है। देख लो, इनका अंत विनाश है। तो जिसका विनाश है पेटू सेवकों का, जो प्रभु यीशु के नाम से पैसे को लेके
धोखाधड़ी करते हैं, बेचारे चर्च के भोले भाले लोगों को उल्लू बनाते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट को रखकर उनका विनाश है। मैं कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं, बाइबल कह रही है, वचन कह रहा है, ठीक है ना। दूसरा, उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर कौन है? पेट है। मत्ती 6 का 22, 23, 24, 25 पढ़ लेना। डू नॉट सर्व टू मास्टर्स। तुम दो स्वामी की सेवा नहीं करना। तो एक स्वामी, एक मास्टर कौन है? प्रभु यहोवा। यूड है, वाव है। दूसरा कौन है? पैसा। इसी को पौलुस ने कोट किया कि उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। पुलपिट पे जब खड़े होते हैं ना, तो वो बड़े ताव में खड़े होते हैं, घमंड पे खड़े होते हैं, जबकि वो लज्जा की बातें पौलुस ने किसको बोली? दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 15-16 में किसको बोली? तिमोथी को बोली कि तू अपनी बातों से कहीं लज्जित ना हो जाए, इसलिए वचन को ठीक से इस्तेमाल करा कर। आई बात समझ में? तो दोस्तों, जिसके चलते लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, इनको अपनी टाइट की टीचिंग पर घमंड है, और जिसके चलते हम जैसे प्रचारकों की बातें इनको समझ में नहीं आती। बताइए, यहां तक ठीक है? आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि वे पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाए रहते हैं। पौलुस ने क्या कहा पता है? पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 5, 6, 7 में, जो है उसी पे संतुष्ट करो। लेकिन ये ऐसे पेटू सेवक हैं, ये जिनका ईश्वर पेट है, ये अपनी बातों को घमंड भी करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें भी करते हैं। और ऐसे लोग हैं, चिकनी चुपड़ी बातें, ऐसे लोग हैं जो बेचारे चर्च के भोले भाले लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा उनको उल्लू बना देते हैं कि वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ला कर उनको देते रहते हैं, और वो पेट भर खाते रहते, पेट देख लो, खाते रहते। यह तो ठीक है। अब आते हैं यहूदा की पुस्तक, उसका 1:12। यह ब्रैकेट में पास्टर्स तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समंदर में छिपे हुए चट्टान सरीखे हैं, और वे बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले, पास्टर रखवाले। अब बताइए दोस्तों कि पौलुस यहां पे पेट के सेवक का जिक्र, जूडा ने पेट का सेवक का जिक्र किया कि नहीं किया? तो फिर मैं कौन सी भाषा में बात करूंगा? यही जो लिखा है। तो राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, और ये जो भी चैनल से तुम लोग आते हो, एंजल मसीह, और इनके कल गाड़ी के पीछे जो भाग रहे थे ना भौंकते हुए, उन सबको कहना चाहता हूं, तो फिर दिक्कत क्या है मेरे से, खरी शिक्षाओं से? अगर पौलुस पेट के सेवकों का जिक्र कर रहा है, तो मैं भी तो वही कर रहा हूं ना, और ये सच भी तो है ना। यह तो ठीक है। क्या पौलुस ने कभी पैसों की बात की थी पेटू सेवक के खिलाफ प्रचार करने के बाद? क्योंकि राजेश पॉल कहता है, राजेश पॉल जी कहते हैं, यहां तक ठीक है, कहते हैं कि डैनियल राज, पैसे मत लो, दशमांश मत लो, पेट का सेवक, लेकिन खुद लेता है। तो मैंने तब जाकर, मैं क्या लेता हूं वो बाद में बता दूंगा। इसके हिसाब से तो पौलुस को, अगर पौलुस कह रहा है कि पेट के सेवक है ना, तो पौलुस को इसके बाद, ऐसे स्टेटमेंट के बाद, पैसों की तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने की। उसने क्या करा? उसने पैसों की बात की। आइए पढ़ते हैं। तो लिखा है कि हे फिलिपियो, माफी चाहता हूं, लिखा है कि हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मक्की दुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली से, माफ करना, मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तो पौलुस ने लेन देन की बात की है, दूसरे शब्दों में गिव एंड टेक की बात की है, दूसरे शब्दों में ऑफरिंग की बात की है, मंडली से पैसे की बात की है। तो फिर प्रश्न उठता है कि पौलुस जी, आप तो पेटू सेवक के खिलाफ हो, आप तो खरी शिक्षा वाले हो, तो फिर आप पैसे की बात यहां पर क्यों कर रहे हो? आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर रहे हो तो आप खुद भी पेटू सेवक हो। राजेश पॉल जी, यही है ना आपका कहना? तो फिर पौलुस को भी बोलो ना
कि पौलुस तुम भी पेटू सेवक हो, तो इसको समझना होगा। तो वापस से कहता हूं कि राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, एंजल मसीह जिस चैनल से आप लोग डालते हो वो शख्स जी, और साथ ही साथ जो कल मेरी गाड़ी के पीछे कुत्ते भौंक रहे थे, खुजली वाले, आप लोग भी सुनिएगा। पैसा क्या है, पैसा कहां लेना है, और किस तरीके से लेना है, और किस तरीके से नहीं लेना है, सब बातें आपके बीच में रखेंगे। तो जिसके चलते आपको एक और वचन पढ़वा देते हैं, फिलिपियो 4:15 के, हे फिलिपियो, आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता ना की। अब इसको सुनिए, दूसरा 1 कुरिन्थियों 16:1 में, अब उस चंदे के विषय में, चंदा ऑफरिंग, इस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियाओं को दी थी या दी वैसे ही तुम भी करो। तो पौलुस ने कहा है कि चंदा इकट्ठा करो। तो राजेश पॉल जी, अगर पौलुस पेट का सेवक के खिलाफ है तो फिर वो चंदे की बात क्यों कर रहा है? अगर आपके पास में इसका जवाब होगा तो वीडियो में जरूर दे दीजिए। आपकी तो खैर अभी तक वीडियो मेरे पास आई नहीं है कि आपने मेरे डिबेट को एक्सेप्ट किया है, और मैं 1-2 हफ्ता और वेट करूंगा और आपको बाद में भगोड़ा घोषित कर दूंगा। जैसे राजेश, नाम क्या था उसका, शेखर डेविड को मैंने भगोड़ा घोषित किया सोशल प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको भी कर दूंगा। अगर आपको ये नाम नहीं चाहिए, और मेरी वो वीडियो, राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेरी वीडियो खूब वायरल होती है। वो बात अलग है कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। आपको मैं पहले से वार्न कर रहा हूं, राजेश पॉल जी, अगर आप आपकी वीडियो को वायरल होता हुआ नहीं देखना चाहते कि आपके फोटो और आपके नाम के आगे भगोड़ा लिखा हो कि ये डिबेट में आने से डर गया, ये भगोड़ा साबित हुआ है, तो आप जल्दी से डेट दे दीजिए सिस्टर सिवान को कॉल करके, जो मैंने नंबर आपको दिया। यह था ठीक है ना? तो फिर प्रश्न उठता है कि पौलुस अगर पेटू सेवक है तो यहां वो चंदे की बात क्यों कर रहा है? वचन 2 पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ, नॉट 10%, कुछ अपने पास में रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। दूसरे शब्दों में, मुझे, बहुत ध्यान दीजिएगा राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, और तुम जैसे लोग 90% पेटू सेवक लोग, ध्यान से सुनो। पौलुस कहना चाहता है कि मुझे मांगने पर, आपके सामने आने पर ऐसे दबाव के साथ मैं कभी नहीं आना चाहता, बल्कि तुम खुद अपनी मर्जी से, अभी जो मैं रखूंगा आगे, अपनी मर्जी से मुझे दे देना। अब बताइए, तो क्या पौलुस पेटू सेवक हुआ? नहीं हुआ। उसने पेटू सेवक किसको कहा है और किन जैसों को कहा है, अभी रखूंगा आगे, जो आप लोगों को समझना होगा। साथ ही साथ अगर आप 1 कुरिन्थियों, आई थिंक 2 कुरिन्थियों, जी हाँ, 2 कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय और 9 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ने यहां पर खूब पैसे की बात की है। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या पौलुस पेटू सेवक था पैसे मांगने के कारण? और अगर पौलुस पेटू सेवक है राजेश पॉल जी, तो इसकी वीडियो बना दीजिए कि जैसे पौलुस पेटू सेवक है ऐसे ही डैनियल राज भी, बोल दीजिएगा फिर वीडियो में अगर आपकी हिम्मत है तो। राजेश पॉल जी, आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। आपने उड़ता तीर, जिसको कहते ना कि नहीं लेना था, वो आपने ले लिया, बड़ी गलती कर दी। देखिए, जितने मसीह समाज के लोग हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, भारत के बाहर जितने पास्टर्स हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, मैं वो शख्स हूं जो कभी किसी को पर्सनल और सबसे पहले टारगेट नहीं करता। वो चाहे कितना भी गंदा हो, कितना भी गलत हो, वो कितना भी आउट ऑफ डॉक्ट्रिन प्रीच करता, मेरे पास में खूब वीडियो आती है, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, मैं नहीं बनाता वीडियो। ये आपको सबको पता है, और मुंबई के जितने पास्टर्स हैं उनको भी पता है। मैं कभी किसी को टारगेट नहीं करता, कब तक, जब तक कोई मुझे सबसे पहले टारगेट नहीं करता। और जैसे ही पता चलता है कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है या वीडियो बना चुका है, मैं उसको नहीं छोड़ता। ये मेरा प्रिंसिपल है।
इसलिए इन फ्यूचर अगर कोई मेरे खिलाफ या मेरी जो टीचिंग है उसके खिलाफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर वीडियो बनाएगा तो गेट रेडी, आपको जवाब मिलेगा और तगड़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो राजेश पॉल जी, आपको मेरे खिलाफ बोलना नहीं चाहिए था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। खरी शिक्षा वाले सारा बेड़ा गर्क तो आपने किया हुआ है। बाइबल की टीचिंग की धजियां कचरा तो आपने किया हुआ है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिखा के। और वो हर टॉपिक पे आपकी बातें सुनकर पता चलता है और आपकी आंखों में लालच दिखता है। क्या है जो भी हो तुम, राजेश पॉल, या नहीं बनाना था मेरे खिलाफ वीडियो। अपना चुपचाप काम करते अपना। अभी आपको बताता हूं आपने और एक काम क्या किया। आपने दरअसल है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया मेरे खिलाफ वीडियो बनाकर। अब आपका नाम सोशल प्लेटफॉर्म पे और आपका जो टीचिंग है ना सोशल प्लेटफॉर्म पे टोटल एक्सपोज हो गया, टोटल एक्सपोज हो गया। टोटल एक्सपोज हो गया। मेरी हिस्ट्री निकाल के देखो, मैंने जिसको सोशल प्लेटफॉर्म पे तगड़ा दिया है ना, तगड़ा दिया है, आप समझ गए वचन से। वो सब की हवा टाइट होकर बैठी और वो चुपचाप घर बैठ गए, नहीं आते सामने। जरा निकालो हिस्ट्री मेरी। अगर आपको अभी भी अकल नहीं आई है ना तो कम से कम अभी की वीडियो देखकर अपना चुपचाप काम करो और सोशल प्लेटफॉर्म पे एक बार बोल देना कि हम डिबेट नहीं कर सकते हैं, डैनियल राज की टीचिंग को टक्कर नहीं दे सकते और हम अपनी बात को पीछे ले रहे हैं, ऐसे करके एक वीडियो बना देना। वहीं पे मसला खत्म हो जाएगा। आपको जो करना है करो, क्योंकि आपका न्याय प्रभु लेगा, मैं नहीं लूंगा। यू अंडरस्टैंड। और आपके बारे में मैंने तो कभी बोला भी नहीं था। अरे बोलना छोड़ो, मैं आपको जानता तक नहीं हूं। आपको जानता तक नहीं हूं। आपको, आपके बेटे आशीष पॉल को, दूसरा कौन है हो, नाम क्या, एंजल मसीह, नहीं जानता। यह तो ठीक है ना। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी, पैसा, रुपया या फिर आर्थिक सहायता, इसको अब आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहला है कि कुछ गद्दार और कुछ पेटू सेवक और पैसे के लालची ऐसे वाले ये चर्च के पास जाते हैं और चर्च को वचन दिखाते हैं और जैसा अच्छा हो वचन को ट्विस्ट करके मलाकी 3, 8, 9, 10 थोप देते हैं और उनको पट्टी पड़ा देते हैं। लेकिन इनका मकसद होता है चर्च से पैसा लेने का, खुद के राज्य के लिए। पौलुस जैसे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, दूसरे शब्दों में परमेश्वर के राज्य के लिए पैसे की बात करते हैं, जैसे डंके की चोट पे बोलता हूं मैं करता हूं। और राजेश पॉल जी, अभी मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूं, डैनियल राज ने पैसे की बात की है, जो मैं अभी सेटअप लगा के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। और मैं चाहता हूं राजेश पॉल जी आप भी ध्यान से सुने और आपके जितने लोग हैं सुने। डंके की चोट पे डैनियल राज पैसे की बात करता है, वो चाहे ऑफिस की बात हो, वो चाहे बाइबल कॉलेज की बात हो। बाइबल कॉलेज, हाँ राजेश पॉल जी स्कूल मत बोलो, बाइबल स्कूल मत बोलो, वो बाइबल कॉलेज की बात हो रही है, ठीक है ना। तीसरा, ये जो मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने वीडियो को ठीक से नहीं देखा ना, क्योंकि आप बहुत गड़बड़ करते हो राजेश पॉल, आप इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हो ना उसका तैयार ही आप बहुत गड़बड़ वाला करते हो। आपको पहली बात पता ही नहीं होता है कि मैं बोलता क्या हूं, गड़बड़ी का शिकार हैं आप। अन्य भाषा, रबा रबा शाबा शाबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू, उसके चक्कर में आप बहुत गड़बड़ करते हैं। यू अंडरस्टैंड। और आपका अगर वो बेटा है तो आशीष पॉल जी आप भी गड़बड़ करते हो। मैंने बोला कुछ और, आपने बोल कुछ और दिया, धज्जियां उड़ाने के बारे में। थोड़ा सा है ना होमवर्क करके आया करो, दोनों के दोनों अच्छे से होमवर्क करके आया करो। आते पॉइंट पे तो डैनियल राज पैसे की बात करता है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं बाइबल कॉलेज का 1 करोड़ का बजट, अभी वापस कह रहा हूं राजेश पॉल जी,
1 करोड़ का बजट का बाइबल कॉलेज का फार्म हाउस बन रहा है, लेकिन वो पैसे एमएमबी के सदस्य दे रहे हैं, हमारा खुद का चर्च दे रहा है। हमारी जो 250 ब्रांचेस है पूरे भारत में और कुछ 17 से 18 कंट्रीज में ऑनलाइन सभाएं चलती है ना, उन लोगों की सहायता से फार्म हाउस का बाइबल कॉलेज बन रहा है। यू अंडरस्टैंड? इसको समझिए और इसको समझिए। राजेश पॉल जी, आपको एक चैलेंज है मेरी तरफ से, ले लीजिए अगर हो सके तो। मेरी एक स्टेटमेंट की वीडियो क्लिप आपके पब्लिक को और सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल के बता दो कि डैनियल राज ने कहां दशमांश मांगा, कहां मांगा दशमांश। जो हमारी टीम है ना, साउंड डॉक्ट्रिन वॉरियर्स टीम, आत्मिक लड़ाकू, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। राजेश पॉल ने जहां जहां दशमांश की बात की है, जहां जहां दशमांश की टीचिंग दी है, छोटी छोटी क्लिप लीजिए, उसको एडिट करिए और सोशल प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए कि ये है ऐसा वाला, खुद के राज्य के लिए पैसे मांगने वाला। ये है डैनियल राज और ये है राजेश पॉल जी। ये है आप खुद के राज्य के लिए। यू अंडरस्टैंड नाउ? दोस्तों, परमेश्वर के मंदिर और घर की बात करते हैं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं यहां पे आशीष पॉल जी को जवाब देने जा रहा हूं 11 लाख वाली बात का। आशीष पॉल जी, ये आपके लिए। हाँ, बाकी लोग सुन सकते हैं, आपके लोग भी सुन सकते हैं और मसीह समाज दशमांश का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सुन सकता है। तो दोस्तों, रखता हूं इसको पहले समझाते हुए कि परमेश्वर के मंदिर और घर, तो जिसको आप परमेश्वर का मंदिर पढ़ता हुआ देख रहे हैं वो है टबरनेकल, जिसको कहते हैं मिलाप वाला तंबू, और दूसरा है कलीसिया। मैंने ये चित्र इसलिए रखा हूं ताकि आपको कलीसिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और मूसा का मिलाप वाला तंबू का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो एक को कहते हैं मंदिर और एक को कहते हैं घर। अगर आपको स्टीफन का स्टेटमेंट याद होगा, प्रेरितों की किताब उसका 7वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं 56-57 में, जहां पे स्टीफन कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए कौन सा घर बनाओगे, क्योंकि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। अगर आपको याद आ गया होगा तो जिसके चलते यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 2 तरह का निवास स्थान जो परमेश्वर आके ड्वेल करता है, यानी कि टैबरनेकल करता है। यहां तक ठीक है ना? दोस्तों, यहां का नियम अलग और वहां का नियम अलग, यानी कि यहां का नियम और यहां का नियम दोनों अलग अलग है। कैसे? आपके बीच में चित्र रख दे रहा हूं। दशमांश का नियम यहां पे था, दशमांश का नियम यहां के लिए नहीं था। ये 2 घर है परमेश्वर का, तो जिसके चलते यहां के लिए नियम है, यहां के लिए नियम नहीं है। तो जिसके चलते दशमांश का नियम जब था ना आशीष पॉल जी, तो लिखा गया था, और जो वहां के लिए नियम नहीं है ना, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। यह आपको समझना। वापस चित्र देख लीजिए, यहां का नियम अलग, यहां का नियम अलग। तो जो दशमांश का नियम जहां है ना, वहां पे लिखते हैं, और जिस चीज को टोटल कॉन्सेप्ट अलग है ये वाला, तो वहां पे नहीं लिखते। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बड़ा क्वेश्चन करने का आपको शौक है ना, इसका भी वीडियो बनाकर जवाब दे देना। इस जगह पे 613 कानून थे, जिसमें से कितना करना है कितना नहीं करना है अभी मैं रखूंगा। तो उसमें से एक आता था दशमांश, दूसरा आता था खतना, फिर एनिमल सैक्रिफाइस, जिसको कहते हैं ब्लड को लेना होता था, मिलाप वाले तंबू में जाना होता था, जिसकी टीचिंग मैं बाइबल कॉलेज में देता हूं, जिसके चलते वो सारा का सारा प्रोसेस हाई प्रीस्ट को करना होता था। लेकिन जो दशमांश लेते थे, बहुत ध्यान देना, जो दशमांश लेते थे, जो दशमांश देते थे, जो सैक्रिफाइस लाते थे, जो सैक्रिफाइस करते थे और जो इसके अंदर सेवा करते थे, वो टोटल ग्रुप अलग था। राजेश पॉल एंड आशीष पॉल, उस गिनती में आप और मैं और भारत के लोग आते ही नहीं है।
नहीं आते। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जूइश नहीं है, आप इजरायली नहीं है, इजराइलाइट्स नहीं है आप। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो यहां काम करते थे, लिवाइट्स यानी कि लेवी, आप नहीं है। आप और हम सर अन्य जाति हैं। तो जो अन्य जाति है ना, उनको 613 कानून यहां के लिए नहीं दिया गया। तो जिसको आप कलीसिया कहते हैं ना, वो दो ग्रुप से बना। एक है मेसियानिक जूइश और दूसरा है जेंटाइल्स। एक है यहूदी, जिसको कहते हैं कि प्रभु यीशु को मानने वाले, मत को धारण करने वाले यहूदी, और दूसरा है पत्थर लकड़ी की आराधना करने वाले अन्य जाति, जिनको प्रभु ने अपने पास बुलाया। उन दो ग्रुप से आपका ये इमारत यानी कि कलीसिया बनी है। तो जिसके चलते जो ये बना है ना, वहां जो जरूरत है, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो जरूरत है उतना लिखा। अगर आप ये पूछोगे कि जो यहां था वो यहां क्यों नहीं लिखा, तो आपसे और आप जैसों से बड़ा बहल बुद्धि कौन हो सकता है। अब आ गए आप लोग ठिकाने पे, इसका जवाब दीजिएगा। वापस रिपीट कर दूं, जो कानून यहां था, जो कानून यहां लिखा गया था, उसी को उठाकर अब जो सिस्टम बदल चुका है, आप कैसे पूछ सकते हो कि यहां के लिए क्यों नहीं लिखा। और अगर यहां के लिए लिखने की, कल परसों जो आप लोग ने वीडियो बनाई थी, 11 लाख की बात की थी, तो फिर प्रश्न उठता है कि सिर्फ आप दशमांश की बात क्यों पूछ रहे हो, खतना की बात क्यों नहीं पूछ रहे हो, एनिमल सैक्रिफाइस की बात क्यों नहीं पूछ रहे हो, और बाकी जितने भी 613 कानून थे उसका क्यों नहीं पूछ रहे हो। नहीं, बोलिए ना राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, बोलिए ना, उसका क्यों नहीं पूछ रहे। और जो कल मेरे गाड़ी के पीछे कुत्ते भाग रहे थे, उनको भी बोलना चाहता हूं, आप लोग क्यों नहीं सवाल उठाते। तो आप लोगों को मैंने बैल बुद्धि क्यों बोला, और कल एक और नाम दिया था, सड़क छाप प्रचारक। सड़क छाप प्रचारक की तरह बात मत करो, सड़क छाप प्रचारकों की तरह बात मत करो। ऐसा क्यों नहीं लिखा, वैसा क्या, अरे भाई ये कॉन्सेप्ट अलग है। यहां जो लिखना है वही लिखेंगे, अभी रखूंगा, लेकिन यहां का उठाकर यहां क्यों नहीं लिखा नहीं पूछते, इसलिए बोलता हूं बैल बुद्धि। यह तो ठीक है, ओके। अब इसको समझते, दशमांश का नियम यहां के लिए लिखा गया था, यहां के लिए नहीं। तो जिस चीज को लिखा नहीं गया, आप मेरे को क्यों पूछ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप यहां का सिस्टम उठाकर यहां पर क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, वो क्यों पूछ रहे हो। और मैंने आपको कल की वीडियो में बता भी दिया था कि जो चीज नहीं लिखी है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको हम कर सकते हैं। और एक चीज का क्लियर कर देता हूं, इसको रखकर ही क्लियर करूंगा। राजेश पॉल जी, दोनों कान खुला करके सुन लीजिए। आशीष पॉल जी, दोनों कान खुला करके सुन लीजिए। और जो कल मेरे गाड़ी के पीछे भौंकने वाले खुजली कुत्ते भाग रहे थे, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, और साथ ही साथ इन सबकी कलीसिया के लोग भी सुन लीजिए। आप जब दशमांश की बात अपने चर्च को सिखाते हो ना, तो बाइबल का सहारा नहीं लेना, क्योंकि आप लोग क्या कहते हो, लिखा है, लिखा है, लिखा है। इसका सहारा नहीं लेना, क्योंकि अभी तक ना राजेश जी आप, राजेश पॉल जी आप, और ना आशीष पॉल जी आप में से किसी ने भी अभी तक मुझे वो वीडियो नहीं भेजी बनाकर कि जहां पर आपने प्रूफ किया हो कि लिखा है कि दशमांश ले सकते हैं। तो फिर मेरा प्रश्न उठेगा आप लोगों के लिए, किस आधार पर आप अपने कलीसिया पर, या फिर ऐसे 90% पेटू सेवक लोग अपने अपने लोगों पर दशमांश का नियम क्यों थोप रहे हो, किस आधार पर। आप जब मुझे पूछ रहे हो कि कहां लिखा है, तो मैं भी पलटकर इतने समय से यही पूछ रहा हूं कि जब लिखा ही नहीं है तो दशमांश मांग क्यों रहे हो। मैं भी तो वही कह रहा हूं। और आप लोगों ने सड़क छाप प्रचारक की तरह क्या डायलॉग मार दिया, क्या घर नहीं लिखा है तो हम ले सकते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब भी दशमांश की बात करोगे,
जितने 90% दशमांश लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, आप लोग जब भी दशमांश की बात करोगे अपने अपने चर्च के पुलपिट पे, तो ये डिक्लेयर करना कि लिखा तो नहीं है लेकिन हम आपसे मांग रहे हैं, ऐसे बोलना शुरू करो। और साथ ही साथ कलीसिया पर छोड़ दो और कलीसिया तय करेगी कि यार बात तो सही है, जो कानून यहाँ का था, जो कि यहाँ लिखना जरूरी था, ये लोग क्या कर रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लिखा है, और जब लिखा नहीं है तो हम मांग सकते हैं, जिसके चलते नहीं लिखा है, ऐसे उनको समझ में आ जाएगा और वो तय करेंगे कि देना है कि नहीं देना है। अब बोलो, है हिम्मत ऐसा करने की? तो यहां की बात लिखा है, यहां नहीं लिखा है, ऐसे ही कहकर दशमांश को मांगना, ऐसे आपको क्लियर करना होगा पॉइंट्स को। बोलिए, कर सकते हैं आप लोग? राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, क्या है दूसरा? एंजल मसीह का चैनल वाला, बोलिए ना, कर सकते हैं क्या आप लोग ऐसा? तो फिर मेरा प्रश्न उठेगा ना, जब हम खरा प्रचार कर रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? उल्टा आप लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए कि डैनियल भाई शाबाश, वेरी गुड, आप वचन को सटीक बोलते हैं, आप वचन को जैसा है वैसा सिखा। अभी देखो कितना अच्छा है, वापस से पीछे जा रहा हूं, यहां पे लिखा है, ये देखो लिखा है कि दशमांश देना है, यह आपके लिए नहीं लिखा है। अगर आप ये पूछोगे कि यहां पे लिखा है यहां पे नहीं लिखा है, तो फिर आप विरोध क्यों करें? बैल बुद्धि, बात को समझा करो। यहां का कॉन्सेप्ट अलग है, यहां का कॉन्सेप्ट अलग है, यहां लिखने की जरूरत है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे इस जगह पे अब ना कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यूनानी रहा, अब ना कोई और रहा, दासी, स्वतंत्र, गुलाम, कुछ नहीं रहा, बल्कि हम सब के सब, रखूंगा, हम सब के सब परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं, उसकी कलीसिया बन चुके हैं। अब यहां पे लेवियों का काम नहीं होता, अब यहां पे एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होते, अब यहां पर किसी प्रकार का 613 कानून नहीं चलता। तो जो यहां नहीं चलता है वो यहां का उठाकर आप क्यों पूछ रहे हो कि यहां पे क्यों नहीं लिखा? एक छोटा बच्चा तक मेरी ये वाली कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि 11 लाख का इनाम अगर बहल बुद्धि नहीं हो तो फिर आपको मुझे नहीं बेचना है, किसी गरीब को दे दीजिए। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा 11 लाख। यू अंडरस्टैंड आशीष पॉल जी? एक सेकंड दीजिए, बताइए। मसीह जनता, मसीह मंथन, खरी शिक्षा वालों, कैसा लगा ये एंगल? ऐसी बात किया करो, सटीक। इस वीडियो को या फिर ऐसी वीडियो को विद पीडीएफ, जो कि मैं एमएमबी के ग्रुप में डाल दूंगा। मैं चाहता हूं कि मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उड़ीसा, गुजराती, बंगाली और क्या है, पंजाबी, पाकिस्तानी, नेपाली और आपका जो लैंग्वेज है, मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो बनाइए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपनी अपनी भाषा में, और इसको खूब वायरल करिए, क्योंकि मुझे राजेश पॉल जी ने बता दिया है, प्रूफ दे दिया है, करी शिक्षा की दहशत मार्केट में पेटू सेवकों की हालत खराब कर रही। राजेश पॉल जी, मेरे को एक बात बताइए, आपको खरी शिक्षा से इतनी दिक्कत कैसे हो गई? इसका कृपया करके जवाब दे सकते हैं आप? खरी शिक्षा डैनियल राज की पहली बात नहीं है, खरी शिक्षा प्रभु यीशु की है, खरी शिक्षा पौलुस की है, ये हमारी है ना। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको तो इसके ऊपर ही बात करना चाहिए था राजेश पॉल जी, खरी शिक्षा पे ही बात करना चाहिए। तो मेरी एडवाइस है आपके लिए, प्लीज अपना ये सब जो है ना तामझाम, इसको छोड़ के आप खरी शिक्षा पे आइए, कृपया करके अच्छे से प्रीच करिए, खरी शिक्षा पे प्रीच करिए, ठीक है ना? ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ समझा देता हूं। पहला तिमोथी 3:15, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर
जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। बर्ताव कहां? यहां नहीं, इधर नहीं, इधर। पौलुस कहता है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए, तुमको यह पता होना चाहिए। तो राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी और आप जैसे लोग, पेटू सेवक 90% जो दशमांश के नाम पे भीख मांगते रहते हैं, आप सबको कहना चाहता हूं, बर्ताव सीखो, क्योंकि ये परमेश्वर का घर, जिसको परमेश्वर का दास पौलुस ने कहा कि वो परमेश्वर का घर है, जिसको तुम कलीसिया कहते हो, सत्य का खंभा। कैसा लग रहा है? बर्ताव सीखना पड़ेगा ना। तो मैंने सीखा, मैंने कहा कि प्रभु ये तो आपका कलीसिया है, ये तो आपका घर है, इब्रानियों 13:20 के अनुसार आप इसके बड़े पास्टर हैं, तो फिर हम अपनी मनमानी यहां पर कैसे चला सकते हैं? तो हमने इसको सीखा दोस्तों, और जिसके चलते हम अपना बर्ताव यहां पे सही रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे दरअसल क्या हो रहा है, जरा देखिएगा। 613 कानून जो परमेश्वर ने मूसा द्वारा दिए, सिर्फ इजरायलियों और तंबू के लिए जो सेवा करते थे। 613 कानून। 613 कानून तब नहीं बना जब इजरायली यूसुफ के टाइम पे इजिप्ट में गई थी, तब नहीं बना। 613 कानून तब नहीं बना जब 430 साल तक इजरायली गुलामी में थी, नहीं बना। 613 कानून जब लाल समंदर फटा और 6 लाख की तादाद पुरुषों की बाहर आ रही थी, तब नहीं बना। 613 कानून तब नहीं बना जब जंगल में पानी की झगड़ा, खाने की झगड़ा, पता नहीं किस किस की झगड़ा चल रहा था, सिन्हाई पर्वत के पहुंचने तक नहीं बना। लेकिन ये जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मेरा एक घर बना, जिसको कहते हैं निवास स्थान, आप देख लीजिएगा फोटो, निवास स्थान जिसको कहते हैं टैबरनेकल बना, और जैसे ही कहा बना तो उसमें आ गए 613 कानून। तो 613 कानून में दशमांश सिर्फ इसी मंदिर के लिए लिया जाता था, इसी मंदिर के लिए लिया जाता था। और 613 कानून में से जिसको हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स, राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, ध्यान से सुनो, और वो जो कल मेरे गाड़ी के पीछे भाग रहे थे ना, हाँ आप लोग भी ध्यान से सुनिए। एक को कहते हैं डूज एंड दूसरे को कहते हैं डोंट्स। तो कहते हैं, लिखा है आपके लिए, मैंने रख दिया है कि 248 डूज है एंड 365 डोंट्स है। 613 कानून को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, डूज एंड डोंट्स, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस वचन पर, 2 का 15। अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी। विधियों की रीति मतलब मूसा से चला आ रहा जोशुआ तक, जोशुआ से चला आ रहा 12 रूलर्स तक, 12 रूलर से चला आ रहा 43 किंग्स पर, जिसमें से 3 मेजर हैं, राजा शाऊल, राजा दाऊद, राजा सुलेमान, और फिर उसके बाद में चला वो कहाँ से कहाँ तक, आपके 17 प्रॉफिट्स तक। और एक बोल दूं आप सबके लिए, मलाकी की पुस्तक आखिरी पुस्तक नहीं है अकॉर्डिंग टू योर बाइबल, जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। मलाकी की पुस्तक आखिरी नहीं है, माफ करना, क्रॉनिकल्स जिसको कहते हैं इतिहास की पुस्तक, तन्हाख के हिसाब से वो आखिरी किताब है। जब रोम की सेना बैठी थी, माफ करना, जब रोम के एम्परर्स बैठे थे ना, कॉन्सल्स, 3rd सेंचुरी के बाद से, उन लोगों ने जो सीक्वेंस है ना क्रोनोलॉजिकली, जिसको कहते हैं कैनन्स, उसकी जो क्रोनोलॉजिकली है, क्रोनोलॉजिकल जो जिसको कहते हैं एक के बाद एक आना चाहिए, ये वहां से तय हुआ है। कौन सा किसकी पुस्तक, कौन सा किसका पुस्तक, ये बाद में आया। तो मलाकी की पुस्तक आखिरी है, उसके अंदर दशमांश का जिक्र है, इसलिए हम मती की पुस्तक से उसको थोपना शुरू कर देंगे। मत करा करो ऐसी बकवास, सड़क छाप प्रचार मत किया करो। अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो लिखा है कि शरीर में बहर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, सबसे पहला कहता है मिटा दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, किसको यहां पे बहर बोला गया?
व्यवस्था को, किसको मिटा दिया व्यवस्था को, किसके लिए? आप लोगों के लिए नहीं, इजरायलियों के लिए, खतना वालों के लिए, खतना वालों के लिए, नॉट खतना रहित के लिए। आप लोग जितने भी है ना, राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, आप लोग खतना रहितों में आते हैं, मैं भी उसी में आता हूं, लेकिन जो खतना वाले हैं ना वो इजरायली है। तो उनके लिए व्यवस्था, पौलुस कहता है कि शरीर में बहर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों के रीति मिटा दिया। अब सुनो, दोनों से, दोनों कौन है? जू एंड जेंटाइल। तो पौलुस ने इस बात को समझा, प्रकाशन को समझा, क्योंकि इसी के 3 अध्याय में वो कहता है कि ये जो भेद है जो परमेश्वर ने गुप्त में रखा था, अंत के दिनों में मुझ पे प्रकट हुआ, जैसे उसने बाकी नबियों पर प्रकट नहीं किया, पौलुस पे किया। ये बात को करता है तो कहता है कि दोनों से अपने में, अब जरा शब्द सुनो, एक नया मनुष्य, मतलब एक नया देह, बॉडी मैंने लिखा, चर्चा, एक नया मनुष्य यानी कि चर्च उत्पन्न करके मेल करा दे। आशीष पॉल जी, आपने कल क्या कहा था? अगर दशमांश की बात नहीं देना है, आप साबित कर दो तो मैं आपको 11 लाख दूंगा। अगर आप बहल बुद्धि नहीं हो तो लीजिए, आपको जवाब दे दिया कि यहां पे व्यवस्था का, जिसको बहर कहा गया है, मिटा दिया गया। अभी आगे रखूंगा, नाश भी कर दिया, मिटा दिया। आइए इसको सुनते हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपने 15 पढ़ा, मैं अभी आपके लिए 16 पढ़वा देता हूं। तो लिखा है कि क्रूस पर भैर यानी कि लॉ, 613 कानून, क्रूस पर भैर को नाश करके। अब क्रूस पे किसको नाश किया है? आप लोगों ने क्या प्रचार किया अभी तक? पाप को नाश कर दिया क्रूस पे, शैतान को नाश कर दिया? बिल्कुल नहीं। कॉन्टेक्स्ट है 15, व्यवस्था को बैर बोला गया, क्रूस पर बैर को नाश करके। ओल्ड टेस्टमेंट की बात को क्रूस के ऊपर, ओल्ड टेस्टमेंट की बात मतलब 613 कानून, ठीक है आशीष पॉल जी? 613 कानून ओल्ड टेस्टमेंट के लॉ को नाश कर दिया, मिटा दिया। दे देना 11 लाख किसी गरीब को। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें दशमांश भी आता है। 613 कानून में दशमांश आता है, व्यवस्था के दायरे में आता है, इसलिए बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा दोनों का एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है। अब ये दोनों कौन है आपको समझना होगा। तो जिसको कहते हैं जू मैसियानिक, और जिसको कहते हैं जेंटाइल्स द कॉल्ड वंस, जिनको बुलाया गया, तो दोनों को आपस में मिला दिया और एक बॉडी बना दिया, एक नया मनुष्य। 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है। ये वही कॉन्सेप्ट है। मसीह मंथन बैठा कैसा लग रहा है? मसीह समाज के लोग कैसा लग रहा है? ऐसे सिखाने बोलो इनको, राजेश पॉल को ऐसे सिखाया करो। आइए वापस आते हैं। तो लिखा है कि दोनों का मेल करा दे, वचन 18, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की, किस किस की? जूस एंड जेंटाइल्स की, हम दोनों की एक आत्मा में, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, नॉट विथ लॉ। परमेश्वर पिता के पास अब जो पहुंच होती है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंच होती है, ना कि मूसा की किताब के द्वारा, ना कि 613 कानून के द्वारा, ना कि व्यवस्था के किसी काम के द्वारा, जिसको प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर बैर बोलकर, क्या बोलकर? बैर बैर बैर, दुश्मन बैर बोलकर नाश किया और मिटा दिया। उसी को तुम आज कलीसिया पे थोप रहे हो। अब बताइए, बैल बुद्धि नहीं बोले तो क्या बोले? आपको सड़क छाप प्रचारक नहीं बोले तो क्या बोले? यू अंडरस्टैंड? सुनिए वचन उन्हें, इसलिए तुम यानी कि जंटाइल, इसलिए कि तुम, मैंने आपके लिए जी डाला, जी मीन जंटाइल, इसलिए कि तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी। ये पवित्र लोगों ने जूइश, मैसियानिक जूइश, पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। बात समझ में आ रही है राजेश जी, आशीष जी, एंजल मसीह जी, या इनके जैसे लोग? प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा दिया, एक नया मनुष्य बनाकर उस नए मनुष्य
में, उस नए घराने में, उस दो ग्रुप में, जूस एंड जेंटाइल्स में, आपको 613 कानून नहीं थोपना है। लेकिन आप लोगों को कौन समझाए? आप थोपे जा रहे हो। वचन 20 को पढ़ते हैं। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। तो मैं आपको समझा देता हूं कि प्रेरित में आप पौलुस को डाल लीजिए, प्रेरित में आप पतरस को डाल लीजिए, उसके बाद के जो लोग बने थे प्रेरित उनको डाल लीजिए, क्योंकि आजकल कोई प्रेरित नहीं है। उस वक्त के जो प्रेरित थे उसको कहते हैं ए लेटर, यानी कि कैपिटल अपोस्तल। अभी जितने प्रेरित है ना, वो सब कॉपी कैट है विथ स्मॉल ए, विथ स्मॉल लेटर। हमको नहीं चाहिए आज कोई अपोस्तल प्रॉफिट। आजकल अपोस्तल प्रॉफिट का परमेश्वर अपनी तरफ से भेजना बंद कर दिया, क्योंकि फाउंडेशन ढल चुका है अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर। उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो प्रेरितों भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो अब परमेश्वर का घर है, नॉट तंबू, नॉट निवास स्थान, नॉट टबरनेकल, परमेश्वर का घर यानी कि कलीसिया, जिसको एक नया मनुष्य बोला गया, उसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। कौन से भविष्यवक्ता? जो बाद में पौलुस के द्वारा जिनको परमेश्वर प्रकाशन देता था। इसलिए उसने कहा है कि जब तुमको आत्मिक दानों की खोज में रहना है तो सबसे ज्यादा प्रार्थना करो या खोज में रहो कि तुम प्रोफेसी कर सको। प्रोफेसी को ग्रीक में कहते हैं प्रोफेटोस, जिसका अर्थ होता है फोर्थ टेलिंग। किसी को सामने खड़ा करो, बात करो प्रभु से प्रकाशन पाकर। आई बात समझ में? तो इनकी फाउंडेशन पे आपका नींव डाला गया है। किसका? इस नए मनुष्य का। तो जब मनुष्य नया है, मतलब बॉडी कलीसिया जब वो नया है, तो उसके ऊपर पुराना क्यों थोपा जा रहा है? आशीष पॉल जी, अगर आप बहल बुद्धि नहीं है तो लीजिए आपका जवाब। 11 लाख किसी गरीब को दे दीजिए। इसको आगे पढ़ते हैं। वचन 21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती। अब बताओ पवित्र मंदिर कौन था पहले? टैबरनेकल। निवास स्थान अभी रखूंगा नीचे। निवास स्थान कौन था? टैबरनेकल। वहां कितने कानून थे? 613। लेकिन अब कहता है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो इसका मतलब अब कंस्ट्रक्शन बन रहा है। पौलुस जब कह रहा था, अब वो कंस्ट्रक्शन बनकर हमारे पास पहुंच चुका है, जिसको वो परमेश्वर का घर कहता है। और उस घर के अंदर कैसा बर्ताव करना चाहिए, पौल कहता है सीखो। निवास स्थान, तो जो ओल्ड टेस्टमेंट का निवास स्थान था, यानी कि जूइश मेसियानिक, इसको रखा हूं। और ये है द कॉल्ड वंस, यानी कि जेंटाइल, दोनों को एक नया मनुष्य बना दिया। और उस एक नए मनुष्य को कहता है निवास स्थान। ये देख लीजिए, निवास स्थान। तो ये है पौलुस का प्रकाशन निवास स्थान का। आइए इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साजियो। मिरास मतलब इनहेरिटेंस। साझी किसके साथ? जूइश के साथ। कौन से? मैसियानिक जो बुलाए गए हैं। सुनो, और एक ही देह के प्रेरित प्रतिज्ञा के भागियों, एक देह। तो इन दोनों को एक कर दिया। जो निवास स्थान तब था जिसमें मूसा का 613 कानून था, उसको रद्द कर दिया, मिटा दिया, नाश कर दिया, उसको नया बना दिया। वाह! और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को उसने एक नया मनुष्य का नाम दे दिया। और उस एक मनुष्य में दो लोग रहते हैं, एक है जू और दूसरा है जेंटाइल। 613 कानून यहां पे लागू नहीं होगा। 613 कानून यहां पे लागू नहीं होगा। इस एक मनुष्य पर, जो नया मनुष्य है ना, इस पे लागू नहीं होगा। यही वजह है राजेश पॉल जी कि मैं खरा प्रचार करता हूं और मैं दशमांश के खिलाफ हूं। यही वजह है। गलातियों 5 का 1 से लेके 5 तक पढ़ लीजिएगा राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी। जहां पे पॉल कहता है कि अगर तुम व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर जाओगे। बताइए। और आप लोगों को जो फॉलो करते हैं ना, ये व्यवस्था का जो टीच करते हैं ना, आप लोग सब भी परमेश्वर से अलग, अनुग्रह से गिर गए। मुझ जैसे 10% आपको बचा रहे हैं। दरअसल
आप लोगों को बचा रहे हैं। इसके ऊपर अलग से एक दिन बात करूंगा। अब इसको समझते हैं। एक है वाइल्ड ऑलिव ट्री और दूसरा है ऑलिव ट्री। तो एक है जू और दूसरा है चंटाल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई, तू जंगली जलपाई होकर, अन्य जाति की बात हो रही है, उनमें साटा गया, किसमें? जलपाई में। कौन? जूइश में साटा गया और जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, यानी कि अनुग्रह का भागी हुआ। जड़ की चिकनाई मतलब अनुग्रह, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर से भयभीत हो जाओ। दासत्व की आत्मा हमको आज नहीं मिली। किसको? नहीं, मनुष्य को। हमको नहीं मिली है। हमको कौन सी आत्मा मिली है? हमको अनुग्रह की आत्मा मिली, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो राजेश पॉल जी, आप लोग क्या सिखा रहे हो फिर चर्च को? ऊपर वाला। मैं क्या सिखा रहा हूं? नीचे वाला। आप ऊपर वाला दे रहे, मैं नीचे वाला दे रहा हूं। बताइए बेहतर कौन है फिर, और सही कौन है? बस कुछ देर में खत्म करने वाला हूं बात को। परमेश्वर का नया मनुष्य, परमेश्वर का नया निवास स्थान, परमेश्वर का नया मनुष्य 2:17, परमेश्वर का नया स्थान 2:22। चेक कर लो। तो जिसको आज हम चर्च कहते हैं ना, उसको परमेश्वर नया मनुष्य कहता है। नया मनुष्य का मतलब होता है बॉडी, देह। यू अंडरस्टैंड? ऐसी टीचिंग दिया करो। इसको कहते हैं खरी शिक्षा। तो जितने भी, अभी रखूंगा पोस्टर, जितने भी राजेश पॉल, आशीष पॉल, एंजल मसीह, आप लोग जितने भी इनके साथ जुड़े हो, जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दो, क्योंकि ये आप लोगों को मसीह से अलग और अनुग्रह से गिरा रहे हैं, अगर व्यवस्था के दायरे में चल रहे हैं। और जो कि प्रूफ कर दिया आप लोगों ने कि आप लोग चल रहे हैं। अब इसको पौलुस एक नया मनुष्य कहता है। इसको पौलुस एक नया मनुष्य कहता है। तो जो नया मनुष्य है, उसके ऊपर मत थोपा करो 613 कानून। इसीलिए इस मनुष्य को दशमांश नहीं देना है। क्यों देना नहीं है? क्योंकि ये 613 कानून में आता है। जब आप नए बन चुके हैं, नया मनुष्य बन चुके हैं, तो ये 613 वाला कानून का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं करना, कहां लिखा है कि दशमांश नहीं देना। पहली बात, जिस चीज को बनाया था वहां जो जरूरत थी उसके लिए लिखते हैं। जिस चीज के लिए नहीं बना, कोई नया चीज बना, वहां के लिए जरूरत नहीं है, तो उसके लिए बैल बुद्धि वाले लोग नहीं समझेंगे, अच्छे वाले लोग ही समझेंगे। जो सड़क छापे वो नहीं समझेंगे, उसके लिए लिखते नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में जिसका कानून बना है वो लिखा है। राजेश पॉल जी ध्यान से सुनो, आशीष पॉल जी ध्यान से सुनो। जिस चीज को नहीं करना है, नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, भारत के संविधान की बात कर रहा हूं, वहां पर उन्होंने बाकायदा लिख दिया है कि आपको नहीं करना है। और एक सुनो, जैसे जैसे कानून बनता जाएगा भारत के संविधान के हिसाब से, तो वो लिखते जाएंगे, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ये गलत, वो गलत, वो गलत। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के किसी अधिकारी को जाके पूछिए कि सर क्या क्या करना है, वो क्यों नहीं लिखा है? जाके पूछो क्या क्या करना है, वो क्यों नहीं लिखा है? अब आप सोच के देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है, किताब, कितनी बड़ी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं सिंपल, जो नहीं करना है वो लिखो। और एक एग्जांपल आ रहा है, अगर आपको बुखार है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सिर्फ दही चावल खाओगे 4-5 दिन तक, कर्ड राइस, सिर्फ दही चावल। आपको चुपचाप सुनना है। अगर आप बहल बुद्धि होगे तो फिर आप बताता हूं क्या करोगे। अगर आप अच्छे हो तो वापस आ जाओगे, ठीक है डॉक्टर साहब बोल के। लेकिन अगर बहल बुद्धि हो ना, तो डॉक्टर को पूछोगे, डॉक्टर साहब फिश खा सकता हूँ, डॉक्टर साहब मीट खा सकता हूँ, डॉक्टर साहब वो खा सकता है। डॉक्टर साहब वहीं पे सट करके दे देगा कि जब बोल दिया है ये नहीं करना है तो सिंपल है। अब हमको ये बताओ कि आपने ऐसा नहीं कहा ना कि मीट नहीं खा सकते इसलिए हम खा लेंगे। इसको कहते बैल बुद्धि। राजेश पॉल जी, आप पता चला कि डैनियल राज बैल बुद्धि किसको बोलता है, किन जैसों को बोलता है। बस उसमें से बाहर निकल जाओ, आपको भी नहीं बोलूंगा। आशीष पॉल जी आप ही निकल जाओ। अब आपको ऑफरिंग देना है, देना है। कैसे? फ्री विल ऑफरिंग।
दे सकता है। 2 कुरिन्थियों 9:7 के हिसाब से जो भी दे अपनी मर्जी से दे, न दबाव से न कुड़ के। और यही ऑफरिंग डैनियल राज डंके की चोट पे मांगता है। आशीष पॉल जी, जितनी वीडियो बनाना है बना लो। वीडियो एडिट कर करके डाल रहे हो ना आजकल। रात की नींद खराब कर दी तुम्हारी मैंने, काम पे लगा दिया तुमको मैंने, मेरे पीछे। अब मेरी वीडियो तुम इतनी ही ढूंढते होंगे, काश पवित्र आत्मा तुम्हारे को अक्ल दे दे, देख देख के तुम सुधर जाओ। ओ सॉरी, आप सुधर जाओ। ठीक है ना? तो और बनाओ, मेरी फ्री पब्लिसिटी करो, और ताकि यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर पब्लिक अगर समझदार होगी, अगर बैल बुद्धि नहीं होगी तो वो एक्सेप्ट करेगी मेरे को, और मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। और एक बोलता हूँ राजेश पॉल जी, मेरे कम से कम 4 लाख फॉलोवर्स हैं। 272K यानी कि 2,72,000 यूट्यूब पर है। 1,42,000 अगर मैं गलत नहीं हूं तो फेसबुक पर है। इंस्टाग्राम पे 6,000 प्लस है, वहां पे भी पिकअप आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे वो नहीं खिला रहा हूं जो बाकी लोग खिलाते हैं, मैं सटीक खिलाता हूं, वो बात अलग है। तो आपको एक बात बता देता हूं, अगर मैंने अपने चैनल को और पेज को मोनेटाइज किया होता ना राजेश पॉल जी, और आगे आप समझदार हैं, तो ये प्रूफ करता है कि मैं सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। मैं जिस चीज की बात करता हूं ना वो ये है, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं पैसे की बात करता हूं। जो 90% पेटू सेवक है वो खुद के राज्य के लिए। तो राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी, मैं फिनिश कर रहा हूं, और आप जैसों को कहना चाहता हूं, कृपया करके यहां से बाहर निकल जाइए, उस एक मनुष्य की देह में जुड़ जाइए जहां सिर्फ और सिर्फ खरा प्रचार ही होता है। आशा करता हूं कि आपको और आपके सदस्यों को मेरी बातें समझ में आ गई, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके सदस्यों के लिए। तो राजेश पॉल जी, आशीष पॉल जी और इनके जितने भी सदस्य हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे जितने भी इनको फॉलो करते हैं, दशमांश देना बंद करिए, फ्री विल दीजिए, मर्जी से दीजिए। आपके चर्च को पैसे की जरूरत है, मेरे चर्च को पैसे की जरूरत है। मसीह का काम आप भी करते हैं, लेकिन सही से किया करो। अन्य भाषा तो बंद कर दो, पहली बात। रबा रबा शबा शबा लबा लबा टोटल बंद करो। आत्मा के नाम पे नीचे गिराना बंद कर दो। गलत है राजेश पॉल जी, आपको मैं समझा रहा हूं, गलत है। आइए डिबेट कर लो ना, जूम पे आ जाओ ना। इतना अगर आपको डर लग रहा है यहाँ पे आने से, तो डिबेट कर लेते ना, जूम पे कर लेते ना, क्या दिक्कत है? जूम पे कर लेते हैं, ठीक है? आशीष पॉल जी, अगर आपके पिताजी हैं तो समझा दीजिए, जूम पे आइए, अच्छा सेटअप है हमारा, आपकी भी आवाज़ साफ जाएगी और अच्छी विजुअल्स के साथ में आपको पूरा एक्सेस दे देंगे। जूम पर आपको पूरा एक्सेस दे देंगे, और हमारा जूम कम से कम नहीं बोल के 2-3-4 घंटे तक का चलता है। सब्सक्राइब किया हुआ है हमने, डोंट वरी। तो जूम पे आइए ना, क्या दिक्कत है? आपने पीठ पीछे बोलना शुरू किया, आपका जवाब मैंने दिया, अब वापस आप उसी पट्टे पर हो, फिर मैं आपको वापस जवाब दूंगा। इससे बेटर है कि आप जूम पे आ जाइए। और याद रखो जो मैंने कहा, मैं 1-2 हफ्ता और वेट करूंगा, उसके बाद मैं आपको भगोड़ा घोषित कर दूंगा राजेश पॉल जी। फिर बोलते नहीं बैठना कि मेरे बारे में ऐसा क्या बोल दिया। और इनके जितने चर्च के सदस्य हैं, इनको प्लीज रिक्वेस्ट करो कि जब डैनियल राज आपको जूम पर बुला रहा है डिबेट के लिए, तो आप जाते क्यों नहीं हो? कृपया करके इनको थोड़ी बुद्धि दे दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो को खूब वायरल करें और इन तक जरूर पहुंचाएं, इनके एक एक मेंबर तक पहुंचाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस, थैंक यू।